सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आपका भला करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि पवित्र आत्मा आए, खोले समझदारी को हम प्रत्येक की आपकी, ताकि समझ सकें उनके शब्दों को। प्रेरित पौलुस वो कहता है इस प्रकार, परमेश्वर इस संसार के जिन लोगों की बुद्धि अंधी कर दी है, जो इस संसार के लोग हैं, तो लोग जो उनकी समझदारी है वो अंधी है और वो नहीं समझ सकते परमेश्वर की चीजों को, नहीं समझ सकते परमेश्वर के शब्दों को। परमेश्वर के शब्द स्पष्ट हैं। उदाहरण के तौर पर मैं पढ़ता हूं परमेश्वर के शब्दों को, और जो परमेश्वर बोलते हैं उनके द्वारा मैं समझता हूं, मुझे समझ में आता है, क्योंकि जो पवित्र आत्मा जो मेरे ऊपर आई वह मेरे विचारों का मार्गदर्शन करती है, वो मुझे बताती है। और इसी कारण ये जरूरी है कि लोग ग्रहण करें पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा, और इसीलिए जरूरी है कि लोग उनके पास पवित्र आत्मा हो। पवित्र आत्मा है बुद्धिमानी, समझदारी, सर्वशक्तिमान की, परमेश्वर की आत्मा। ये खुद परमेश्वर वो मौजूद होते हैं हम लोगों के जीवन में, कि जो ग्रहण करते हैं उनके पवित्र आत्मा को। तो जब एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा होती है, वो समझते हैं परमेश्वर के शब्दों को। जब नहीं है पवित्र आत्मा, वो नहीं समझते परमेश्वर के शब्दों को। ये मुश्किल है, ये संदेह होता है उनके, और दुविधाओं में रहते हैं। वो पूछते रहते हैं कि हम समझते हैं इस परिस्थिति को, क्योंकि हम भी उसी परिस्थिति में एक दिन थे। और इसीलिए मेरे प्रिय दोस्त, यह है बेहद बेहद महत्वपूर्ण है कि आप निवेश करें अपनी पूरी ताकत को, अपनी पूरी आत्मा को, अपने विचारों को, अपने हृदय को खोज में और ग्रहण करने में पवित्र आत्मा की। और इसलिए पवित्र आत्मा सबके लिए उपलब्ध है, सब लोगों के लिए। अब एक व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा, उसको पीछे दौड़ने की जरूरत है, कि जैसे खुद परमेश्वर ने कहा है, मुझे खोजें और तुम मुझे पाओगे। जब तुम मुझे खोजोगे अपने पूरे हृदय के साथ, ये हृदय का आधा अधूरा नहीं, परमेश्वर की खोज आधे अधूरे हृदय के साथ नहीं, कि पैसे के साथ नहीं, कि परमेश्वर की खोजना उनके एक पति पत्नी, एक शादी जिंदगी, या इस चीज के साथ नहीं। ये 100% आपका, 100% आपका हृदय, अपनी इच्छाएं, अपनी इच्छाएं वहां भूलने की जरूरत है। अपने खुद को, आपको संसार को, सड़े हुए संसार को भूलने की जरूरत है। आपको इग्नोर करने की जरूरत है सूचनाएं संसार की, और डूबने की जरूरत है अपने विचारों को, अपनी समझदारी को, अपनी तर्क शक्ति को परमेश्वर के शब्दों में। और इसीलिए दनियाल का उपवास है। दनियाल का उपवास किसी एक के लिए नहीं है। दनियाल का उपवास सुस्त लोगों के लिए नहीं है, जो नहीं कर सकते। ये बच्चों के लिए, या जिंदगी में जो है उनकी नहीं। पवित्र आत्मा मेरे दोस्त उनके लिए है, कि जो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, अपने पूरी ऊर्जा को, अपने विचारों को, कि उनको ग्रहण कर सकें सर्वशक्तिमान को मिलने के लिए। तो इसीलिए बहुत सारे लोग वो नहीं ग्रहण करते,
क्योंकि नहीं रखते अपनी पूरी ताकत को वहां। लोग रखते हैं पूरी ताकत। उदाहरण के तौर पर एक औरत जिसके प्रति वो जुनून हो, उनके अंदर होता है, यूथ जो पैशन होता है उनके अंदर, अपनी पूरी ताकत अपने खुद को लगा देते हो उस जुनून को पूरा करने में, उससे डेट करने में, डेटिंग करने में, इस संसार में बाहर जाने के लिए सब कुछ वो करते हैं, सब कुछ भुगतान वो करते हैं, चाहे उसके साथ रहने के लिए। यह है वास्तविकता। मगर नहीं भुगतान करना चाहते खोज करने की प्रभु के लिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए। मुझे खोजेंगे और तुम मुझे पाओगे। जब तुम खोज करोगे अपने पूरे हृदय के साथ, परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए हमें भागने की जरूरत है, हमें निवेश करने की जरूरत है आध्यात्मिक चीजों में, हमें निवेश करने की जरूरत है अपने अंदर, अपनी आत्मा में, ताकि तब हम संतुष्ट हो सकें। शैतान जो इस संसार का परमेश्वर है, उन्होंने लोगों की समझ को अंधी कर रखा है। शैतान ने लोगों को मूर्ख बना रखा है। यही है, जी हाँ, मूर्ख। क्योंकि लोग इन्वेस्ट करते हैं ज्यादा अपने दिखावे में, अपने शरीर में, अपनी खूबसूरती में, बजाय इसकी अपनी आत्मा के। मगर शरीर सड़ता है, यहां पर रहता है, सड़ता है, दफनाया जाता है। आत्मा नहीं, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा हमेशा रहती है, जीवित। वो चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, कुछ भी आत्मा को नहीं रोकता। कोई भी कुछ भी आत्मा को नहीं या स्थापित करता कि आत्मा को मार सके। आत्मा नहीं मरती, आत्मा शाश्वत है। आत्मा इतनी अनंत है जितना परमेश्वर। मगर आत्मा कि जो नहीं प्रभु यीशु से ग्रहण करती, वह कष्ट झेलेगी 1 ट्रिलियन ज्यादा बदतर की जो यहां धरती पर वो दुख झेलती, उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर से दूर होकर। और आत्मा समर्पित की हुई प्रभु यीशु को, कि जिसके पास पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन होता है, यह आत्मा जीती है अनंत काल तक पिता के साथ। मेरे प्रिय दोस्त, तो दनियाल का उपवास उनके लिए है कि जो परमेश्वर से भय रखते हैं, जो चाहते हैं जीवित परमेश्वर को, जो चाहते हैं, जिनके अंदर प्यास है परमेश्वर की जीवित की। इसीलिए दाऊद ने कहा है, मेरी आत्मा को प्यास है परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की। मृत्यु परमेश्वर नहीं, मगर जीवित। तो यदि आप हैं उस प्रकार के व्यक्ति कि जो बोलते हो कि कमजोर हैं, दबे हुए हैं, दुविधाओं से भरे हुए हैं, चिंताओं से, और खोजते हैं संतुष्ट करने की अपने लालचों को, अपनी इच्छाओं को, अपने खुद के चीजों को आप खोजते हो। अच्छा महसूस करना आप प्रकट होना चाहते हो, आप अच्छा दिखना चाहते हो, ये वो, आप भाग रहे हो हवा के पीछे, क्योंकि जल्दी या बाद में आप सूख जाओगे, जैसे हम सब। मगर यह है, जो समझदार हैं वो खोज करते हैं कि जो हमेशा के लिए रहता है, और आत्मा हमेशा रहती है। तो चलिए आत्मा का ख्याल रखते हैं। आप चाहते हो पवित्र आत्मा, कि यही जो हमने कल बोला था कि यह लिखा है कि जिसके पास प्रभु यीशु मसीह की आत्मा नहीं है, यह जन उसका नहीं है। चाहे पैसे हो, चाहे फेम हो, चाहे यूथ हो, मजबूत, खुश, बढ़िया, सुंदर, चाहे कोई भी हो, नाम, सक्सेस, चाहे पूरी लग्जरी भरी कार हो, शेर हो, नाव हो, जहाज हो, चाहे कहीं जाए, चाहे कुछ भी, किसी प्रकार की जिंदगी वो किसी प्रकार की जी, मगर एक दिन वो दफनाए जाएंगे। मगर आत्मा इस व्यक्ति की कहां जाएगी? तो यदि आप चाहते हो, आप समझदार हो, आपके पास थोड़ा सा, अगर आप सोचें, थोड़ा सा भी आप यहाँ
देखोगे कि कोई लाभ नहीं है कि पूरे संसार भर को जीतना और खो देना अपनी आत्मा को। और इसीलिए यह पवित्र आत्मा बोलते हैं पौलुस के द्वारा कि जिसके पास मसीह की आत्मा नहीं है जन उसका नहीं। यह लिखा है, यह दर्ज है। यदि आप पसंद करते हो या नहीं, धैर्य रखें। यदि आप विश्वास करते हो नहीं करते, धैर्य रखें। कुछ भी जो आप कोई भी रिएक्शन आपका बदलेगा नहीं इन शब्दों को जो नबी के हैं, भविष्यवाणी है, जो परमेश्वर के शब्द हैं। खत्म, ये लिखा है और खत्म। जो विश्वास करते आमीन, जो नहीं करता धैर्य रखें। उपवास शुरू होता है कल आधी रात को, कल 12 बजे रात को, कल 12 बजे रात को शुरू होगा दनियाल का उपवास। जो चाहते हैं डूबना विचारों में, वो डूबेंगे विचारों में, अपने महत्वाकांक्षाओं में, अपने इच्छाओं को वो डूबेंगे पवित्र आत्मा के महासागर में। और वो सोचेंगे परमेश्वर के बारे में। वो सोचेंगे 24 घंटे दिन, और यहाँ तक कि 31 तारीख तक, आखिरी दिन इस साल का, आखिरी क्षण इस साल का, जब वो समर्पण करेंगे अपनी जिंदगी को, वो समर्पित करेंगे अपने शरीर को, अपने खुद को ग्रहण करने के लिए आत्मा। सोचिए इसके बारे में मेरे प्रिय दोस्त। कोई लाभ नहीं कि पूरे संसार को जीतें और खो दें अपनी आत्मा को। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आप चाहते हो अमीर होना, मजबूत अमीर, ग्रहण करें पवित्र आत्मा को, और अमीरी परमेश्वर की आपके अंदर होगी। कोई उसे ग्रहण नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, क्योंकि वो आपके साथ होगी, पूरी उम्र भर आपके साथ रहेगी, शाश्वत जीवन तक। परमेश्वर आपका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।